नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ और हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि देने के लिए शुक्रवार को दिल्ली के सभी बाजार बंद रहे। आतंकी हमले के विरोध में दिल्ली के व्यापारी और आम लोग चांदनी चौक से मार्च करते हुए लाल किले पर पहुंचे। इस दौरान लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को राजधानी दिल्ली के व्यापारियों ने बंद का आयोजन किया। दिल्ली के प्रमुख सदर बाजार, भागीरथ प्लेस, गांधीनगर, नया बाजार, खारी बावली, चावड़ी बाजार, चांदनी चौक और हौज काजी समेत 100 से ज्यादा बाजार संघ ने बंद में भाग लिया। व्यापारियों के इस बंद से दिल्ली के 900 से ज्यादा मार्केट की 8 लाख से ज्यादा दुकानों में कारोबार नहीं हुआ और करीब 1500 करोड़ रुपए का व्यापार ठप रहा। कपड़ा, मसाले, बर्तन और सर्राफा जैसे क्षेत्रों के अलग अलग व्यापारी संघ भी बंद में शामिल हुए। देश में इसका विरोध हो रहा है, जो आतंकी घटना हुई, कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, ये बहुत ज़रूरी था। इतनी बड़ी देश में घटना हुई है, अब हम लोग उसका बदला लेने के लिए बंदूकें लेके तो निकल नहीं सकते। हम व्यापारी लोग हैं, तो उसका जो रोष प्रकट करने के लिए हमारे पास एक ही हथियार होता है कि हम अपने बाज़ार बंद कर दें। तमाम दिल्ली के सभी बाज़ार तरह से बंद है। जो ये घटना हुई वो मासूम लोग थे जो घूमने के मकसद से, जहाँ कहा जाता है कि चैन अमन है, वहाँ जा सकते हैं, सब कुछ ठीक है। लग रहा है कि ऐसे हालात थे और किस तरीके से बेदर्दी से उनकी हत्या कर दी गई। देखिए, भारत सरकार जब से ये मोदी सरकार बनी है, इन्होंने काफ़ी सुधार किया था, लेकिन जो बीच बीच में ऐसी दर्दनीय घटनाएं हो जाती हैं, अब उसका कुछ भी कह लीजिए, फेलियर कह लीजिए इंटेलिजेंसी का, या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन एक ये बहुत ही दुखद घटना है। दिल्ली के सबसे प्रमुख बाजारों में शामिल सदर बाजार वीरान नजर आया, जहां आमतौर पर चहल पहल रहती है। बंद की वजह से बाजार में सब्जी विक्रेता भी नहीं आए। बाजार संघ द्वारा जारी एक बयान में बताया गया कि गांधीनगर स्थित एशिया का सबसे बड़ा थोक रेडीमेड कपड़ा बाजार पूरी तरह बंद रहा। जब कश्मीर में निहत्तों को मारा गया, तब भी पीछे से सारे मोमडन इकट्ठे हुए। मानते हम जब हम मिले हुए सब भाईचारे की बात करते हैं, पर वो पीछे से सारे मिलके हंस रहे हैं। इस्लाम धर्म पूछ के मार रहे हैं। इस्लाम धर्म पूछ के मारे, तो ये कोई बात थोड़ी ना कि बस हिंदू को ही मानने आए थे सारे। आतंकवाद होता तो सबको मारते ना, एक तरफ से गोली चलती हो तो चुन चुन के एक एक को उठा उठा के मारा है उन्होंने। क्या कहेंगे कि आज बाजार बंद है, देश में आक्रोश है, कहीं कैंडल मार्च हो रहा है, आप लोग जो निकल रहे हैं बाजारों में? सब कुछ होगा, सब बदला भी लिया जाएगा, सब कुछ होगा, बदला भी लिया जाएगा। सबको दुख है, ये बहुत गलत हरकत हुई है। आगे आइंदा से ये चीज़ हुए ना, इसलिए हम प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं और आगे से कभी होना भी नहीं चाहिए। तो आप लोग इसका विरोध दर्ज करा रहे हैं? विरोध दर्ज कराएंगे जी, बिल्कुल कराएंगे। मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर चांदनी चौक के कई व्यापारी संगठनों ने भी विरोध मार्च निकाला। चांदनी चौक से पैदल मार्च करते हुए हजारों की संख्या में लोग लाल किले के सामने पहुंचे। पैदल मार्च के दौरान लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी और केंद्र सरकार से इस आतंकी हमले का बदला लेने की मांग करते रहे। वहीं कश्मीर के लाल चौक पर भी स्थानीय लोगों ने दुकानों पर काले झंडे लगाए। काले झंडे लगाकर पहलगाम हमले की निंदा की और दोषियों को सजा देने की मांग की। तमाम दुकानों में काले झंडे लगा दिए आपने। मार्क का प्रोटेस्ट है हमारी तरफ से। वी कंडेम द अटैक। इसकी वजह से हमने सोचा कि हम प्रोटेस्ट कैसे करें, तो हमने हर एक दुकान के बाहर हमने काले झंडे रखे, बिकॉज वी आर वेरी मच बाय डीप हार्ट वी आर वेरी, उसको क्या बोलते हैं, हमारे आंसू में आंसू आ रहे। सो होना नहीं चाहिए था, निहत्ते लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ तो पर्यटकों से खचाखच लाल चौक भरा रहता था, तो सन्नाटा पस रहा है लाल चौक में, क्योंकि खौफ, दहशत, उसकी वजह से जब मैं बाहर हूँ, वहां पे हालात खराब होंगे तो मैं भी अपने घर भाग जाऊंगा। ऐसा ही हाल है टूरिस्ट का भी, पहलगाम से आके फिर श्रीनगर में रहे। अभी आपने एयरपोर्ट की पिक्चर्स देखी होगी कि वो भी घर जा रहे हैं। सो शुडंट हैव हैपेंड। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से डल झील पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। शिकारा और हाउस बोट खाली पड़े हैं। होटल की बुकिंग कैंसिल करके टूरिस्ट वापस जा रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं डल झील पर। डल झील को कश्मीर घाटी का गहना कहा जाता है। बेहद खूबसूरत झीलों में से एक है डल झील। ये आप देखिए कि इसकी जो खूबसूरती है वो देखते ही बनती है, और जो भी कश्मीर घाटी आता है वो डल झील ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तस्वीरों में आप देखिए कि खूबसूरत पहाड़ों के बीच ये डल झील मौजूद है, और यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो बेहद ज्यादा संख्या में आते हैं, क्योंकि टूरिस्ट सीजन चल रहा है। लेकिन अब तस्वीर अलग दिखाई दे रही है।
यहाँ पर आप देखिए कि डल झील के किनारे बेहद ज्यादा संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो उनकी मौजूदगी होती थी। तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर जो शिकारा है वो आपको खाली दिखेंगे। महज 2 शिकारा हमें यहाँ पर दिख रहे हैं जिसमें कुछ पर्यटक हैं, लेकिन बेहद ज्यादा पर्यटक यहाँ पर होते थे। हाउस बोट खाली हैं, बुकिंग कैंसिल की जा रही है, टूरिस्ट खौफजदा हैं, डरे हुए हैं। कुछ यहाँ पर जो शिकारा वाले हैं, लोकल हैं, कोशिश करेंगे बातचीत करने की, क्योंकि हर कोई इंतजार कर रहा है टूरिस्टों के आने का ताकि रोजी रोटी चलती रहे। साहब, रोजी रोटी मुश्किल हो गया? सबसे पहली बात सर जी, ये शर्मनाक हादसा हुआ है टूरिस्ट के साथ, तो हम इस हादसे के साथ नहीं है सर। हमको भी वैसा ही दुख मिला है सर, जैसा कि उन घर वालों के साथ हम भी ताज़ियत पेश कर रहे हैं सर, क्योंकि ये बहुत ही नुकसान हुआ सर, क्योंकि एक इंसानियत के ऊपर हमला हुआ है सर। आपके चेहरे पर साफ तौर पर वो दुख दिखाई दे रहा है, वो दर्द दिखाई दे रहा है। सर जी क्यों नहीं, इंसानियत का हमारा मजहब, हमारा इस्लाम ये इजाज़त नहीं देता कि किसी और इंसान की जान ले सकते हम सर। ये तो पूरा गलत है सर। अब यही अपील करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जो भी एक्शन ले तो ये सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर है सर। बिजनेस पर असर पड़ रहा है? आप देख सकते हैं, कैमरा को रोटेट कीजिए सर, ये देखो, ये डल लेक इस टाइम पे भरा हुआ होता है, तो अभी पूरी तरीके से। पहलगाम में हुआ हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमला। यह हमला केवल सुरक्षा बलों पर नहीं बल्कि पूरे देश की आत्मा पर हमला है। ऐसे समय में देश भर के व्यापारी एक साथ खड़े होकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।